फ्रेंड्स, अगर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानना चाहते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन इजिली आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। Hi friends, I'm Mahesh. Most welcome to our channel Magic English with Mahi. Friends, आज आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और उसका स्ट्रक्चर बताएंगे, वो भी अंग्रेजों की ट्रिक से, जिससे आप बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य में, जो अभी शुरू नहीं हुआ अभी शुरू होगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा होगा, जारी होगा जो काम। टेंस काल जानते हैं, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसका मतलब भविष्य में जो काम चल रहा होगा उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। जब हिंदी वाक्य अंत में आएगा तो समझिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बट हम आपको अंग्रेजों की ट्रिक से बताएंगे कि हिंदी आपको याद न करना हो, बहुत इजीली याद हो जाए। तो अंग्रेज की ट्रिक क्या है कि टू बी कंटिन्यूड बट इन फ्यूचर टाइम। कोई काम जारी हो, चल रहा हो, बट फ्यूचर में। कोई काम जारी हो, चल रहा हो, बट फ्यूचर में, तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हिंदी में आप देख सकते हैं काम जारी हो, काम चल रहा हो, लेकिन फ्यूचर में। फ्यूचर में एक अंदाजा लगा के, एक अनुमान लगाकर जब आप बताते हैं, जैसे वह कल इस समय दौड़ रहा होगा, राहुल इस समय कल खेल रहा होगा। तो देखिए कल, इसका मतलब अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो कल आएगा, तब इस टाइम पे वो खेल रहा होगा, एक अंदाजा करके बता रहे हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, बट इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में होता है जारी। अब फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देना है, विल बी, वुड बी। विल बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वुड बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी और वुड बी लगता है। और आप अगर बुक में बात करिए तो विल बी और शैल बी होता है। बट यहां पर हम शैल बी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में स्पोकन इंग्लिश में हम शैल बी का यूज नहीं करते हैं। और अगर करते हैं शैल बी का तो एक स्टैंडर्ड यूज, एक स्पेशल यूज होता है, जिसे हम आपको मोडल ऑक्सिलरी में बताएंगे। तो यहाँ पर हम आपको विल बी और वुड बी बताएंगे। आप विल बी जानते होंगे पर वुड बी नहीं, लेकिन हम इसको बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, विल बी कब लगाएंगे? फ्यूचर के लिए। जैसे हम कहें कि वह कल इस समय दौड़ रहा होगा, तो कल दौड़ रहा होगा, अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी दौड़ रहा है, तो वह कल दौड़ रहा होगा, तो विल भी लगेगा। लेकिन जब आपको ये कहना हो कि वह इस समय दौड़ रहा होगा, मतलब प्रेजेंट टाइम में बोलते समय या कहते समय ये काम चल रहा होगा, तो वुड भी। जैसे हम आपसे कहें कि मेरी माँ इस वक्त खाना बना रही होगी, मतलब मेरा कहने का ये मतलब हो कि इस समय जब मैं बोल रहा हूं कि मेरी माँ इस वक्त खाना बना रही होगी, तो सच में वो ऐसा कर रही होगी इसी समय, प्रेजेंट टाइम, तो आपको वुड भी लगाना है। लेकिन जब हम आपसे ये कहें कि मेरी माँ इस वक्त खाना बना रही होगी, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब हो कि 1 मिनट के बाद, 1 सेकंड बाद, या 1 घंटे बाद, या दूसरे दिन, ऐसा कहना हो तो विल भी लगाएंगे हम। और खासकर इसमें टाइम होता है आने वाला कल, जैसे वह 2 घंटे बाद खाना बना रही होगी, या मेरी माँ कल खाना बना रही होगी, तो वहां पर विल भी। लेकिन बोलते और कहते समय तुरंत वो काम चल रहा हो, एक अंदाजा, एक अनुमान लगाकर अंदाजा बताने के लिए, तो हम वुड भी लगाते हैं उसी समय जब काम चल रहा होता है। फिर जैसे हम और आपसे कहें कि महेंद्र सिंह धोनी इस समय खेल रहा होगा, लेकिन मेरे बोलते समय इसी टाइम महेंद्र सिंह धोनी सच में खेल रहा होगा। इसी समय एक अंदाजा लगा के जब मैं कह रहा हूं तो प्रेजेंट टाइम में सच में खेल रहा होगा, प्रेजेंट टाइम में, तो आप वुड भी लगाएंगे। और अगर
मेरा ये कहने का मतलब होगा कि महेंद्र सिंह धोनी इस समय मतलब कल इस समय खेल रहा होगा। जैसे आज मान लीजिए 8 अप्रैल है और हम आपसे कहें कि 9 अप्रैल को इस समय खेल रहा होगा तो विल बी लगा देंगे आप। लेकिन आज 8 अप्रैल है और आज ही हम कहें कि महेंद्र सिंह धोनी इस समय, जिससे 8:30 बज रहा है, तो हम कहें इस 8:30 बज रहा है और हम कहें इसी समय 8:30 पौने 9 के बीच में आपसे कहें कि महेंद्र सिंह धोनी इस समय खेल रहा होगा प्रेजेंट टाइम में, तो आपको वुड बी लगाना है। एक और देख लीजिए, जैसे हम आपसे कहें कि मेरा भाई ऑफिस से आ रहा होगा, मतलब मेरा भाई इसी समय आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए 11:30 बज रहा है रात का और मैं आपसे कहूं मेरा भाई इस समय आ रहा होगा, प्रेजेंट टाइम में इसी समय आ रहा होगा तो वुड भी लगाएंगे। लेकिन जब मैं ये कहूं कि मेरा भाई इस समय आ रहा होगा, लेकिन इस समय का मतलब मेरा कहने का 1 घंटे बाद या फिर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 साल बाद, ऐसा कहना हो तो फ्यूचर वाली बात हो गई, इसलिए विल बी, क्योंकि फ्यूचर मतलब आने वाला। सो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आइए अब कुछ आगे बताते हैं। फ्रेंड्स इसमें विद ऑल सभी सब्जेक्ट के साथ, सबके साथ आपको विल भी लगाना है या वुड भी। तो आपको पता है विल भी मतलब फ्यूचर में जो अभी शुरू नहीं हुआ है और प्रेजेंट टाइम में जो काम उसी समय चल रहा होगा तो वुड भी। और अगर प्रेजेंट टाइम में उस समय काम नहीं चल रहा होगा बल्कि आने वाले कल में अभी चलेगा ऐसा काम तो विल भी। और वर्ब का 4th फॉर्म, तो ये विल भी और वुड में से कोई एक लगाना है। और सभी सब्जेक्ट मतलब आई, यू, दे, वी, ही, शी, सिंगुलर नाउन, मैं, तुम, वह, पापा, मम्मी, सबके साथ हम विल बी या वुड बी में से कोई एक लगाएंगे। वर्ब का 4th फॉर्म। फ्रेंड्स अफर्मेटिव फार्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट विल बी, वर्ब का 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट। और अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट विल नॉट, उसके बाद तब बी लगाएंगे, मतलब नॉट के बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब का 4th फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर देखिए अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हम पहले विल लगाएंगे। अब यहाँ पर विल लगा, इसका मतलब केवल विल ही नहीं, यहाँ वुड भी हो सकता है, दो में से कोई एक। तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब का 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोनेगेटिव होगा तो पहले विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बी, वर्ब का 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आपको फोर्स देके कहना होगा तो विल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट। और WH होगा तो WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बता दे बात कि फ्रेंड्स जहां जहां विल है वहां पर आप वुड भी लगाएंगे, लेकिन वही बात होगी कि काम तुरंत अगर उसी समय चल रहा होगा तो वुड कर दीजिएगा विल के स्थान पे, और अगर थोड़ी देर बाद होगा, दूसरे दिन होगा, तो आपको विल लगा देना है। यही है, तो आप इसका मतलब नहीं कि विल ही, यहीं पर वुड हो जाएगा। और बी को ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले में कि नॉट के बाद भी लगा है, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद भी लगा है, फिर इंटेरोनेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद भी और विल के बाद और सब्जेक्ट के बाद भी। तो ये बहुत जरूरी है आपको ध्यान देना कि आप बी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, WH में। अगर बी नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल। जैसे हम कहें वह इस समय कल पढ़ रहा होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वह इस समय कल पढ़ रहा होगा, तो कल, इसका मतलब कल तो अभी आएगा, आने वाला कल, तो आने वाला कल मतलब फ्यूचर हो गया सीधे सीधे। और रहा होगा, इसका मतलब आने वाले कल में ये काम चल रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब कोई काम जो चल रहा हो पर आने वाले समय में, और अगर तुरंत चल रहा हो तो वुड बी, और अगर आने वाले में चलेगा, चल रहा होगा तो विल बी। तो वह इस समय कल पढ़ रहा होगा, तो काम देखिए पढ़ने का काम चल रहा होगा, ठीक, लेकिन आने वाले समय में कल, तो इसका मतलब विल बी। तो आप देख सकते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहले सब्जेक्ट कौन, वह सब्जेक्ट लग गया, फिर विल बी लगा दिए, वर्ब का 4th फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म में ING, विल बी स्टडिंग, और इस समय का दिस टाइम, और कल की इंग्लिश टुमारो। फिर फ्रेंड्स देखिए अगर ये कल नहीं होता, अगर फ्रेंड्स केवल इतना होता कि वह इस समय पढ़ रहा होगा, मेरा मतलब इसी समय पढ़ रहा होगा, बोलते या कहते समय इस समय काम चल रहा होगा, तो क्या लगा देते यहाँ पर, यहाँ हम विल की जगह वुड लगा देते, तो होता शी वुड बी, यहाँ क्या हो जाता वुड, शी वुड बी स्टडिंग दिस टाइम, टुमारो हट जाता। यही फर्क है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे फिलहाल लिखा है कल, तो वह इस समय कल पढ़ रहा होगा, शी विल बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो। अगर फ्रेंड्स इसका निगेटिव बनाना होगा तो विल के बाद नॉट लगा देना है बस, शी विल नॉट बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो, इसका मतलब वह इस समय कल नहीं पढ़ रहा होगा। अब इंटेरोगेटिव देख लीजिए, मतलब क्या वह कल इस समय पढ़ रहा होगा,
तो पहले इंटेरोगेटिव में विल, पहले विल, फिर सब्जेक्ट हो गया शी, फिर उसके बाद बी देखिए लगा हुआ है, विल शी बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो फार्मूले में। फिर इंटेरोगेटिव देख लीजिए क्या हुआ, इस समय कल नहीं पढ़ रहा होगा, तो विल शी नॉट बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो। देखिए इंटेरोगेटिव क्या है, पहले विल फिर सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद बी लगा है, इसमें देखिए विल नॉट सब्जेक्ट के बाद बी, सो विल सी नॉट बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो या विल नॉट शी बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो, एकदम फार्मूले के हिसाब से है। और आप कैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो लोगों को नहीं पता है तो हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं जानते हैं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगा, इसलिए लिंक दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। अब आगे आइए फ्रेंड्स, हु का अफर्मेटिव, हु का नेगेटिव। हु का अफर्मेटिव जैसे कौन पढ़ रहा होगा, हु का अफर्मेटिव, कौन नहीं पढ़ रहा होगा, हु का नेगेटिव, कौन दौड़ रहा होगा, हु का अफर्मेटिव, कौन नहीं दौड़ रहा होगा, हु का नेगेटिव। अब फ्रेंड्स जैसे हम कहें कि इस समय कौन खा रहा होगा, इस समय कौन खा रहा होगा, इस समय कौन खा रहा होगा। फ्रेंड्स अगर इस समय हम इसी समय प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो हु लगा दीजिए आप पहले, जैसे फार्मूला हु, तो विल बी के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, वुड बी। हु वुड बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दीजिए, खाने का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, ईटिंग। हु वुड बी ईटिंग, इस समय की इंग्लिश दिस टाइम, दिस टाइम। हु वुड बी ईटिंग दिस टाइम, हम इसी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, इस समय कौन खा रहा होगा, मतलब मेरे बोलते समय इस समय ये काम अगर चल रहा होगा, ऐसा बताने के लिए वुड बी। लेकिन अगर हमारा ये कहने का मतलब हो इस समय कौन खा रहा होगा, मतलब कल की बात अगर हम कर रहे हैं कि कल, जैसे आज 8 तारीख है और हम कहें 9 तारीख की बात कर रहे हैं कि इस समय कौन खा रहा होगा, मतलब 9 तारीख को, तो यहाँ पर हम विल बी लगा देंगे। क्या लगाएंगे, विल बी, तो हो जाएगा हु विल बी ईटिंग दिस टाइम। तो हम इसको माने इसी समय की बात कर रहे हैं, तो हु वुड बी ईटिंग दिस टाइम। फ्रेंड्स फिर जैसे हम कहें कि कल कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, तो कल आने वाला हो गया, कल अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, तो क्या लगा देंगे, हु। अब क्या होगा, विल बी की वुड बी, तो आई एम श्योर आपका जवाब होगा विल बी, क्योंकि कल मतलब आने वाला। सो हु विल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो, कल अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, हु विल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। तो फ्रेंड्स अब जैसे नेगेटिव अगर बनाना होगा तो इसी विल के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे कहना हो कल कौन अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा, तो हु विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। फिर जैसे हमने कहा कि यहां कौन नहीं आ रहा होगा, सो हु विल नॉट, विल के बाद नॉट तब भी लगाएंगे, हु विल नॉट बी टीचिंग टुमारो। हम फिर जैसे कहें कि पानी कौन नहीं पी रहा होगा, तो हु विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर टुमारो, कल। फ्रेंड्स और जैसे एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे हम आपसे कहें कि कल कौन दौड़ रहा होगा, अब कल कौन दौड़ रहा, कल कौन नहीं दौड़ रहा होगा। अब फ्रेंड्स जैसे हमने कहा कल कौन नहीं दौड़ रहा होगा, तो कौन नहीं आया है तो हु विल नॉट बी, तो हम लगा देंगे हु विल नॉट बी, हु विल नॉट बी, वुड नॉट बी में से एक, तो विल नॉट बी होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दौड़ने का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, रनिंग, और कल की इंग्लिश टुमारो। तो क्या हो जाएगा, हु विल नॉट बी रनिंग टुमारो, कल कौन नहीं। यहाँ विल क्यों लगा, वुड लग सकता है, नहीं लगेगा क्योंकि कल अभी शुरू नहीं हुआ, बल्कि कल ये काम चल रहा होगा आने वाले कल में, इससे विल भी। अगर तुरंत चल रहा होगा ऐसे बात करते तो हम यहाँ पे वुड लगा देते हैं। तो यही विल और वुड बी में फर्क समझिएगा, जो काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा होगा उस बोलते या कहते समय अंदाजा लगाकर बताने के लिए कि ये काम चल रहा है इसी समय, तो आप वुड भी लगाइएगा, और जो काम कल या परसों आने वाले कल में या थोड़ी देर बाद चल रहा होगा तो वहां पे विल भी लगाएंगे। फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे,
बहुत सारा एग्जांपल नहीं बता सकते। और एक और देख लीजिए, जैसे इसका WH बनाना होगा तो वह इस समय कल क्यों पढ़ रहा होगा, वह इस समय कल क्यों पढ़ रहा होगा, तो वाई विल शी बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो। जब आपको ये कहना हो वह कल इस समय क्यों पढ़ रहा होगा, सो WH पहले लगा देंगे। वाई विल शी बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो, वह इस समय कल कब पढ़ रहा होगा, तो व्हेन यही लगा दीजिए, बाकी सेम। व्हेन विल शी बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो, वह इस समय कल कहां पढ़ रहा होगा, तो कहां की इंग्लिश वेयर ही लगा दीजिए, पूरा सेम, वेयर विल शी बी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कहना होगा तो आई लगा देंगे, तुम कहना होगा तो यू लगा देंगे, हम कहना होगा तो वी लगा देंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वह इस समय कल पढ़ रहा होगा, शी विल बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस समय पढ़ रहा हूँ, सो आई विल बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो। तुम कल इस समय पढ़ रहे होगे तो यू लगा दीजिए, बाकी सेम, यू विल बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो। पापा कल इस समय पढ़ रहे होंगे, सो पापा विल बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो। मेरा दोस्त कल पढ़ रहा होगा तो माई फ्रेंड विल बी स्टडिंग दिस टाइम टुमारो। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बोलने का तरीका सेम। निगेटिव होगा तो विल के बाद नॉट, तब भी इंटेरोगेटिव होगा तो विल पहले। तो फ्रेंड्स हम आपको एक बार फिर बता दें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव WH क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको अच्छी तरह से जानेंगे तभी आप आसानी से ट्रांसलेशन लगा पाएंगे और बोल पाएंगे। तो हम फार्मूला और WH और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फ्रेंड्स। सो कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हैव फन। थैंक यू फ्रेंड्स।